हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज़ में। और आज की वीडियो हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी यहाँ पे 35,000 प्लस एसपीओज हैं उन सब के लिए यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि सेवा सिंह बालाजी ने और आपके यहाँ पे जो एडवोकेट हैं उन्होंने यहाँ पे एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं उनका यहाँ पे जो केस है वो यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा है। तो सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे बोला है कि जल्द ही हमें यहाँ पे जो नोटिस के रिप्लाईज भी यहाँ पे जो मिल जाएंगे और पूरी यहाँ पे जो आपके रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सेवा सिंह बालाजी ने और आपके एडवोकेट ने यहाँ पे पूरी डिटेल में बताई है। तो वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को अगर आप यहाँ पे स्किप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लें, क्योंकि आपके रिलेटेड यहाँ पे जो भी रियल अपडेट होती है वो हमारा चैनल आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ इस वीडियो को यहाँ पे जितना उसके उतना लाइक करके शेयर करें ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी यहाँ पे एसपीओज हैं उन तक यहाँ पे जो सेवा सिंह बालाजी की तरफ से यहाँ पे जो अपडेट आई है उन तक यहाँ पे पहुँचे। तो अब हम देखते हैं कि सेवा सिंह बालाजी ने और आपके एडवोकेट ने यहाँ पे क्या अपडेट्स दिए हैं। 2 रिट पिटिशंस फाइल की हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमको डायरेक्ट किया था कि यू अप्रोच द हाई कोर्ट, और हमने सेवा सिंह जी ने वहां पर 2 रिट पिटिशंस फाइल की, जिसमें हमने हाई कोर्ट से के सामने एसपीओज के रिलीफ रखे। उसमें एसपीओज ने अपनी एक्स ग्रेशिया पेमेंट के बारे में, सैलरी के बारे में, अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में और रेगुलराइजेशन की पॉलिसी के लिए बोला। और हाई कोर्ट ने पूरे बात सुनने के बाद होम डिपार्टमेंट को एक नोटिस इशू किया, डीजी पुलिस को एक नोटिस इशू किया और होम लेह एंड लद्दाख को एक नोटिस इशू किया और उसमें रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला। ड्यू टू लॉकडाउन कुछ प्रोसेस एक्सटेंड होता रहा, उनके रिप्लाई को टाइम लगता रहा और आज मेरी मुलाकात सेवा सिंह जी से हुई है और मैंने इनको बोला है कि वो होम डिपार्टमेंट को अप्रोच करें जिनसे उनकी रिट पिटिशंस में रिप्लाई फाइल हो सके। और सेवा सिंह बालाजी ने मेरे से और भी कुछ बातें की और उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रिट पिटिशन विच वाज पेंडिंग इन द हाई कोर्ट, कुछ एसपीओज जो रिटायरमेंट एज पे पहुंच गए थे उनको डिसएंगेज कर दिया गया। तो वी वर डिस्कसिंग द इशू विद द एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा हम उठा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें देख सकती है कि जो रिटायर हुए हैं एसपीओज इतनी सर्विस के बाद उनको कुछ एक मॉनिटरी बेनिफिट मिले आफ्टर रिटायरमेंट, जिससे वो सीनियर सिटीजन्स अच्छी तरह अपनी लाइफ व्यतीत कर सकें उसके बाद, क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं और वो इनएलिजिबल हो जाते हैं अपनी डिफरेंट पोस्ट्स के लिए। और जो हमने यहाँ पर 2 रिट पिटिशंस फाइल की गई हैं, इसमें जो हमने मांगा है पैरिटी ऑफ पे विद द कॉन्स्टेबल्स, क्योंकि एज एसपीओज आर डूइंग सिमिलर ड्यूटीज एज द कॉन्स्टेबल्स, सो देयर सैलरी शुड बी एट पार विद द कॉन्स्टेबल्स। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोला है और बोला है कि रेगुलराइजेशन की पॉलिसी फ्रेम की जाए। और मुझे लगता है कि जब रिप्लाई ये होम डिपार्टमेंट फाइल कर देगा और दोनों स्टेट को सुन के और हमें पिटिशनर्स को सुन के, मेरे को अपने न्यायपालिका पे लगता है कि हमारे को वो जरूर ये रिलीफ दे देंगी, क्योंकि these SPOs for such a long period are facing the discrimination in the hands of state of Jammu and Kashmir. So मुझे लगता है कि उनको जल्द ब जल्द रिलीफ मिलेगा। पहले मैं तमाम चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम से एक मुद्दे को लेके हम चल रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो हमारे एसपीओज भाई हैं उनका जो मसला है जो काफ़ी पेंडिंग है, उसके लिए हम काफ़ी टाइम से पिछले 6-7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें आज में जो हमारे एडवोकेट साहब हैं उनके पास आए थे और कल भी मेरे इनसे बात हुई थी। और आज मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके पास मज़ीद डॉक्यूमेंट्स लेके आया था और आज मेरी तफसीली बातचीत इनसे हुई, जो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं उसके लिए हमने जो पिटिशंस फाइल की है उसका जो इस वक्त मूवमेंट जो है कहाँ तक पहुँचा है, प्रोसेस जो है कहाँ तक पहुँचा है, और पूरी जानकारी इन्होंने खुद भी मीडिया में दी है और मैं
भी बताना चाहूँगा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वकील साहब का, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बारीकी से मेहनत की है हमारे इस पिटीशन पर, और 2 पिटीशन फाइल की है, जिसमें नंबर 1 पिटीशन में हमने पहला पॉइंट जो है एसपीओज के लिए रिलीफ के लिए मांगा है। नंबर 1 जो है उसमें रेगुलर पॉलिसी, नंबर 2 एक्सक्रीशन रिलीफ जो है कांस्टेबल को मिलती है उसी तरीके से इनको भी मिलनी चाहिए। नंबर 3 जब सैलरी जो है उनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो भी बेल्ट फोर्स में नौकरी करते हैं, कांस्टेबल की तरह ड्यूटी भी करते हैं, इसलिए उनको सैलरी भी कांस्टेबल के बराबर दी जानी चाहिए। दूसरे पिटीशन में जो है वकील साहब ने एक और पिटीशन में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये गुहार लगाई है कि जो भी हमारा एसपीओज भाई 60 साल सर्विस करने के बाद रिटायर्ड होता है उसको रिटायरमेंट बेनिफिट जो है दिया जाए। उसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमने वकील साहब ने गुहार लगाई है कि उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ ग्रेजुएटी के तौर पर कुछ अमाउंट फिक्स किया जाए जो उनको दिया जाए, जिससे वो आने वाले वक्त में अपने परिवार को बगैर किसी परेशानी के चला सके। क्योंकि आप जैसे जानते हैं पूरी जिंदगी जवानी का पूरा टाइम जो है वो अगर हम सबकी रक्षा में, देश की रक्षा में, जम्मू कश्मीर की रक्षा में लगाएंगे, यानी पुलिस फोर्स में नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर जाएंगे, ये सरासर नाइंसाफी उनके साथ है। इसलिए पिटीशन में ऑलरेडी ये डिमांड भी की गई है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब पिटीशन चल ही रही थी उस बीच में अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ एसपीओज भाइयों को रिटायर कर दिया गया है विदाउट एनी रिटायरमेंट बेनिफिट। कोई भी उनको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया गया, यानी उनको रिटायर करके सीधा घर भेज दिया है। उसके लिए भी मैंने वकील साहब से बात की और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी बात की थी, और उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से आया है, तो इसलिए हम हो सकता है हम जो जिनको रिटायर किया है उन एसपीओज का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हम वहां पर गुहार लगाएंगे। ये भी मेरी वकील साहब से तफसीली बात हुई, क्योंकि ये सरासर नाइंसाफी है और उस आर्डर का हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिसको पिटीशन ड्यूरिंग पिटीशन ही उन्होंने इस आर्डर को निकाला, जिसमें हमारे काफ़ी भाई जो हैं उनको रिटायर कर दिया है बगैर किसी बेनिफिट के। इसलिए मैं आज लॉकडाउन के बीच में ही हमें यहाँ आना पड़ा और मैं वकील साहब के साथ हर वक्त टच में रहता हूँ, और वकील साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमेशा इस केस के साथ बने रहते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, और हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर, उन जज साहिबान के ऊपर, क्योंकि ये मैटर जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पास होके आया है, और यहाँ पर हमें जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम एसपीओज भाइयों को, बहनों को, उनके परिवार को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, जिसके वो हकदार हैं, जो डिजर्व करते हैं। एक तरफ से 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद मात्र 200 रुपया तनख्वाह पर डे उनको दी जाती है, वो उनके साथ नाइंसाफी है। और हमें पूरा भरोसा है हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर, हमारे जज साहिबान के ऊपर, और जिसमें वकील साहब के साथ बात हुई और उन्होंने हमें ये आदेश किया है कि जो नोटिस इशू हुए हैं आप अप्रोच कीजिए होम डिपार्टमेंट में, डीजी ऑफिस में, उस नोटिस का जो रिप्लाई है वो जल्द अज जल्द आ जाए, जिसमें हमारे जज साहिबान को जजमेंट देने में मजीद टाइम न लगे और जजमेंट देने में आसानी हो। और हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि इंसाफ का घर है यहाँ पर। हमें पूरा भरोसा है कि हमें जम्मू कश्मीर के तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को बहुत जल्द और ज़रूर इंसाफ मिलेगा। यही हमारा पैगाम रहेगा तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए। हमारे जो इस केस को डील कर रहे हैं हमारे एडवोकेट साहब, उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तमाम एसपीओज को ये जानकारी देने के लिए मैंने मुनासिब समझा कि आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, जिससे हमारे तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को ये पता चले कि हमारा केस जो है किस स्टेज पर है और कहां तक पहुंचा है। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी।